नमस्कार दर्शकों, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी पीओ की वैकेंसीज आई हैं। टोटल इसमें जो वैकेंसी का नंबर है वो 600 है। इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है, ठीक। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इसकी लास्ट डेट कि आपको ये कब तक भरना है या कब तक ये फॉर्म जो है ओपन रहेंगे आपके। तो 16 जनवरी 2025 तक आप जो है अपने फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट चलें आगे और बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, जो कि मेन है आपकी, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम कुछ सिलेक्शन प्रोसेस और आपका जो है प्रोसेस और आपका जो है एग्जामिनेशन स्कीम। तो ये आपका जो है क्या है, वैकेंसीज़ की बाइफर्केशन है कि कैसे कैसे किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले यही चेक कर लेते हैं। 600 आपकी टोटल वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और इसमें से जो आपकी एससी के लिए है वो है 87, मतलब रेगुलर वैकेंसीज में है, करंट वैकेंसीज में है 87 और एसटी के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 158 है, 58 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 240 अनरिजर्व के लिए है। और जो करंट में टोटल वैकेंसी है आपकी अवेलेबल वो है 586, ठीक। और जो आपकी बैकलॉग में वैकेंसीज है उसमें एसटी को 14 है, बस यही है, एसटी के लिए ही इसमें बैकलॉग में दी गई है। और इस तरह आपका टोटल 600 वैकेंसीज का नंबर बैठता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एग्जाम की दी गई है कि किस तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है और कब तक हो सकता है ना। तो ये आप चाहे तो देख सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उस हिसाब से हो। तो जैसे कि मैंने लास्ट डेट आपको बताई दी है 16 और जो आपका प्री का एग्जामिनेशन की कॉल लेटर आएगा वो तीसरे या चौथे महीने में आएगा, फरवरी के 2025 के। फेज़ 1 ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन हो सकता है आपका 8 और 15 मार्च को 2025 को। फिर रिजल्ट आएगा प्री का अप्रैल 2025 में। फिर मेंस का जो एग्जामिनेशन कॉल लेटर होगा वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 का होगा। और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आपका अप्रैल मई में हो सकता है। फिर रिजल्ट आएगा मेंस का मई जून में। और फेज़ 3 जो है कॉल लेटर आएगा उसका मई जून में ही। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा इसमें आपका मई जून में ही, ठीक। और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी इसमें मई जून में, सारी मई जून में है ये। और फाइनल रिजल्ट होने वाला है मई जून में। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होगी इसमें एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इन्होंने ये बेनिफिट रखा है कैटेगरी के लिए, जिसमें आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने को मिलेगा जनवरी फरवरी 2025 को। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी आपकी फरवरी 2025, ठीक। आप चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और जान लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना है। तो ओबीसी को जो मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी को जो कि अनरिजर्व होंगे उनको 10 साल का, ओबीसी को 13 साल का, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर जो ओबीसी कैटेगरी है उनको, और पीडब्ल्यूडी के ही अंडर जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, ठीक है। आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 से होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे और असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपकी अगर ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, तो जो भी फाइनल ईयर में है या सेमेस्टर में है ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई। तो अभी जो अपने फाइनल ईयर है सेमेस्टर में है अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30/4/2025 यानी 30 अप्रैल 2025। तो इसमें आप अपीयरिंग है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपनी ग्रेजुएशन के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक शर्त रखी गई है, ये जो आपका रिजल्ट है वो इंटरव्यू तक आ जाना चाहिए, उसमें आपको शो करना होगा कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो पास कर ली है, ठीक, इंटरव्यू तक। तो इसमें आपको ये बेनिफिट दिया गया है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, तो जिनके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है, सर्टिफिकेट शुड हैव एंश्योर दैट डेट ऑफ पासिंग द आईडीडी इज ऑन और बिफोर 13 अप्रैल 2025। तो 13 अप्रैल 2025 से उनकी जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है वो कंप्लीट रहनी चाहिए। कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा वुड आल्सो भी एलिजिबल। तो वो भी एलिजिबल है जो मेडिकल इंजीनियरिंग सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट के है एस्पिरेंट, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी सारी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। रिजर्वेशन इसमें मिलता है आपको पता ही है, और रिजर्वेशन की हमने बाइफर्केशन भी देख ली कैसे कैसे है। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा और आगे और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। तो सिलेक्शन जो होगा पीओ के लिए वो होगा 3 फेजेस में, ठीक। पहला होगा प्री एग्जामिनेशन, और प्री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और ऑनलाइन होगा। और द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन में ये एग्जाम है आपका प्री का, विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। और हर एक सेक्शन को जो है सेपरेट टाइमिंग इन्होंने दे रखी है। तो देख लेते हैं किस किस सेक्शन को कितनी टाइमिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल होंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। और इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट है और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट है और टोटल 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन टाइमिंग जो होती है ना, सेक्शन को जो टाइमिंग दी जाती है, अगर आप उस टाइमिंग में अपना कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं तो आप उस सेक्शन को दोबारा रिव्यू नहीं कर पाते। ये DSSB में होता है, DSSSB में होता है। अब यहाँ पर भी शायद ऐसा ही होगा क्योंकि इन्होंने लिखा है सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। तो 20 मिनट में आपको अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है और इंग्लिश को
अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए छोड़ेंगे तो उसको उसी सेक्शन के उसी टाइमिंग के अंडर कर लेना। ये मत देखना कि बाद में करेंगे, सारे क्वेश्चन करने के बाद नहीं, आपको अपने 20 मिनट के अंदर ही अपने इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन रिव्यू कर लेना है, अगर कोई है आपके लिए, ऐसे ही अदर सेक्शन के लिए भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये माइंडसेट आप जरूर बना के चलिएगा कि आपका जो सेक्शन है एक बार सबमिट होने के बाद रिव्यू नहीं किया जा सकता। मोस्ट प्रोबेबली यही कंडीशन होगी, अगर दूसरी होती है वो आपके लिए बेनिफिट होगी कि आप सारे सेक्शन को एक साथ देख सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जाइएगा अपना करने। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन। तो कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट ड्रॉन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्री एग्जामिनेशन। तो प्री में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपकी जो है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जामिनेशन, कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो 10 गुना बच्चे जो है बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। अब बात करें फेज़ 2 मेंस की, तो मेंस में जो है ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा और विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसमें आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका मेन है वो 250 नंबर का है। नेक्स्ट बात करें, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड immediately after conclusion of objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। तो कंप्यूटर पर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होएगा और वो कंप्यूटर होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए टाइप करने के लिए, ताकि आप जो है अच्छे से टाइमली अपना टाइप कर लें। अब इसमें के जो कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 4 सेक्शन में आपके सब्जेक्ट होंगे 200 मार्क्स के, और सेपरेट टाइमिंग इसमें दी गई है हर एक सेक्शन को। पहला सेक्शन आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। 50 मिनट इस सेक्शन को दिए गए हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, 45 मिनट इसको दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज, इसके जो है 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 45 मिनट इसको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के, और 40 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें 170 और मैक्सिमम मार्क्स है 200। 3 घंटे का ही टोटल आपका पेपर होगा। इसी के साथ मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें आपसे पूछी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग। तो इसमें जो है 50 मार्क्स का जो पेपर है 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे और 250 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होने वाला है। सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। तो मिनिमम स्कोर आपको हर एक टेस्ट में लाने हैं। टेस्ट क्या 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली। तो ये जो आपके सेक्शन है, ठीक है, इस टेस्ट के जो सेक्शन है इनमें आपको सेपरेटली मिनिमम स्कोर लाना है। और मेन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसीज का जितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है कट ऑफ तैयार की जाएगी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 के लिए क्या है? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2, जो कि मेन एग्जाम है, और कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम। तो वैकेंसीज के 3 गुना बच्चे इसमें फेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, और बात करें आगे तो मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू ए कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो ये आपका बैंक डिसाइड करेगा मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स। नेक्स्ट बात करें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्री एंड मेन। तो क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की रहेगी, यानी 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा गया है, दैट इज इफ नो आंसर इज मार्क बाय कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर कोई आप छोड़ भी देते हैं क्वेश्चन तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फेज 3 की बात करते हैं। कंप्राइजेज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। तो आपकी जो पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग है उसको टेस्ट करने के लिए आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। फाइनल ऑफ द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग थ्रू पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट। तो टेस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसका जो है इसमें मैक्सिमम मार्क्स लिखे नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइज के जो है 20 है, सॉरी इसमें लिखा है, मैं समझने में थोड़ी हो गई है। हाँ, तो टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 है, इंटरव्यू के लिए 30 है और टोटल आपका 50 मार्क्स का ये होगा। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 फेज 3 सेपरेटली। तो फेज 2 और फेज 3 सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेंस एग्जामिनेशन बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 3। तो आपके जो है मेंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों के फेज 3 के लिए मार्क्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है, ऐड किए जाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्री एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड टू प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। तो प्री के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करें द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 जो कि आपका मेंस है, और फेज 3 जिसमें आपका इंटरव्यू वगैरह है विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स एज डिटेल ब्लो। तो ये नॉर्मलाइजेशन का आपका चीज़ें दी गई हैं कि आपका 100 मार्क्स तक जो है नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें।
आगे बात करते हैं रिजल्ट पब्लिकेशन की है। रिजल्ट फॉर प्री एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। तो ये आपको बताइए बैंक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ये थोड़ी जनरल से आपकी चीज़ें हैं जो हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ हम देख लेते हैं कि बेसिक पे क्या है आपका 48,480 रुपये है पर मंथ का, 48,480 रुपीज़ पर मंथ प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट। तो 4 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। पे स्केल इसमें आपको दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई है। आपको पता है पीओ की जो सैलरी होती है अच्छी खासी होती है, बढ़िया होती है। चलते हैं अब आगे। और जॉइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ वगैरह इसमें बताया गया सब कुछ। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 की एप्लीकेशन फीस लगेगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और कोई फीस नहीं लगेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, ठीक है, नील है एग्जामिनेशन फीस फॉर द कैटेगरी ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ठीक, अब आगे बात करते हैं और कुछ और भी जान लेते हैं। ये ट्रेनिंग वगैरह के बारे में दिया गया है। नंबर ऑफ चांसेस, ओके, जो इसमें नंबर ऑफ चांसेस है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ये पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी सब कैटेगरी हैं, अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की ओबीसी पीडब्ल्यूडी उनके लिए 7 हैं, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के एससी के लिए और पीडब्ल्यूडी के एसटी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एग्जाम देने की। अब हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी कंप्लीट डिटेल हमने जो है इसमें देख ली है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।